स्वागत है आपका एक्सेल सीरीज के अंदर, जिसमें हम आपको एक्सेल बेसिक टू एडवांस सिखाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम रजत है, मैं एडोबी प्रोजेक्ट में एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर काम करता हूं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है लाइक हाउ टू गेट ए जॉब इन आईटी फील्ड और हाउ टू स्टार्ट योर कैरियर इन द आईटी फील्ड, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक द्वारा आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी डेफिनेटली वहां मदद कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेट फंक्शन के बारे में। एक्सेल में कई तरह के डेट फंक्शन है जिसको आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो हमारे पास पहला डेट फंक्शन है टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन जो आपको स्पेसिफाई करता है आज की डेट आपको ला के देगा। अगर आपको आज की डेट चाहिए तो मैं टुडे फंक्शन यूज करता हूँ। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो आज की जो डेट है 21 सितंबर वो आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट हो चुकी है। टुडे फंक्शन का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि अगर आप अपनी स्प्रेडशीट को किसी भी दिन ओपन करते हैं तो आपकी जो डेट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। सपोज अगर यही सीट मैंने कल ओपन की तो कल जो डेट होगी वो 22 होगी और आपकी सीट पे ऑटोमेटिकली 21 की जगह 22 यहाँ पे लिखा मिलेगा। तो ये मतलब है टुडे फंक्शन का। मैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर जाता हूँ। तो नेक्स्ट फंक्शन है नाउ फंक्शन। अगर आपको आज की डेट और आज का टाइम चाहिए, करंट का टाइम चाहिए, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं नाउ फंक्शन। जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं तो आज की जो डेट है प्लस जो करंट का टाइम है वो आपकी स्क्रीन पे आपको प्रेजेंट मिलेगा। डेट है 21 सितंबर एंड टाइम अभी हो चुका है 9:32। तो इस तरह आप डेट और टाइम दोनों एक साथ लेके आ सकते हैं नाउ फंक्शन की मदद से। अगर आपको किसी भी डेट फॉर्मेट में से अगर आपको डे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं डेट फंक्शन। मैं यहाँ पे डेट फंक्शन लिखता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ। इसमें आपको सेल पोजीशन देनी होगी या फिर आपको डेट फॉर्मेट मेंशन करना होगा। मैंने यहाँ पे डेट फॉर्मेट लिखा हुआ है तो मैं उस सेल पोजीशन को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, देन एंटर प्रेस करता हूँ। तो आपकी स्क्रीन पे 20 प्रेजेंट हो चुका है। अगर मुझे किसी डेट फॉर्मेट में से मंथ निकालना है तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ मंथ फंक्शन। सेल पोजीशन को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, देन एंटर प्रेस करता हूँ। तो 9 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है जो आपका मंथ है इस डेट फॉर्मेट के अंदर। अगर आपको ईयर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास ईयर फंक्शन है। सेल पोजीशन सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपका जो पर्टिकुलर डेट फॉर्मेट आपने दिया है उसमें से आपकी ईयर ईयर आपकी प्रिंट हो चुकी है। अगर आपको तीनों स्पेसिफाई करनी है जिसमें डेट भी होगा, मंथ भी होगा एंड ईयर भी होगा, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं डेट फंक्शन। जैसे यहाँ आप डेट लिखते हैं तो एक्सेल आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है कि आपको एक फंक्शन के अंदर क्या क्या स्पेसिफाई करना है। पहले आपको ईयर देना है, मैं ईयर लिख देता हूँ। उसके बाद आपको मंथ लिखना है एंड देन आपको डे लिखना है, यानी डेट आज की जो डेट है वो लिखनी है आपको। या जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आपका डेट फंक्शन यहाँ पे काम कर चुका है। आज की जो डेट है वो प्रिंट हो चुकी है। यानी डेट फंक्शन तीनों का कॉम्बिनेशन है, डे, मंथ एंड ईयर का। किसी भी डेट के अंदर अगर आप डेज ऐड करना चाहते हैं या मंथ ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सपोज मेरे पास ये डेट है, इसमें मुझे 10 डेज ऐड करने हैं और 10 डेज माइनस करने हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली जैसे आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरह करना है आपको। वो कैसे करते हैं आप इक्वल प्रेस करते हैं, उसके बाद आप सेल पोजीशन को सिलेक्ट करते हैं, देन आपको अगर ऐड करना है तो आप सिंबल यूज करते हैं प्लस वाला, एंड जो भी आपको ऐड करने हैं डे, लाइक मुझे 10 ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे सेल पोजीशन सिलेक्ट करता हूँ जिसमें मैंने 10 लिखा हुआ है और एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 30 आपको मिल चुका है जो मैंने प्रेजेंट किया है 10 ऐड होने के बाद। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं तो सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है। आपको इक्वल प्रेस करना है, सेल पोजीशन को सिलेक्ट कीजिए, देन जो माइनस ऑपरेटर है उसको यूज कीजिए, सेल पोजीशन को दोबारा सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। तो आपका सब्ट्रैक्ट भी हो चुका है। 20 में से मैंने 10 दिन माइनस कर दिए तो 10 बचता है जो आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट हो चुका है। अगर आपको किसी भी डेट फॉर्मेट में मंथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने हैं तो उसके लिए हमारे पास ई डेट एक फंक्शन है जिसकी मदद से आप किसी भी डेट फॉर्मेट में मंथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आप ई डेट फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं,
जो आपकी स्टार्ट डेट है, स्टार्ट डेट मैंने ऊपर लिखा हुआ है, मैं उस सेल पोजीशन को सिलेक्ट करता हूँ। देन जो आपका कितना मंथ आपको ऐड करना है तो वो यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा आपको। जो मेरा 5 है, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो आपका यहाँ पे जो 5 मंथ है वो ऐड हो चुके हैं। अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए भी हमारे पास सेम फंक्शन है जो है ई डेट फंक्शन। ई डेट फंक्शन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो स्टार्ट डेट है वो लिखता हूँ यहाँ पे। इसके बाद आपको क्या करना है, मंथ आपको माइनस करने हैं, तो माइनस वाले मंथ यहाँ पे लिखिए। आप डायरेक्ट -5 भी लिख सकते हैं, या फिर आप जो भी, अगर आपने कोई सेल पोजीशन आप देना चाहते हैं जिसमें आपने -5 लिखा हो या -10 लिखा हो, जो भी आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो आपका 5 मंथ करंट डेट से सब्ट्रैक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने सीखा कैसे हम टुडे, नाउ, मंथ, ईयर, डेट, एडिंग डे या मंथ कैसे हम कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए ये सब कुछ सीखा हमने। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। इस तरह की और वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।